अरे यार, ये क्या हो रहा है? जब मैं स्टिक को बाहर रखता हूँ तो ये मेरे को एक स्ट्रेट स्टिक दिखती है, और जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालता हूँ तो मेरे को ये ब्रेक होती हुई और बेंड होते हुए दिखाई देती है। ये तो बिल्कुल जादू है यार। तो चलो इस जादू के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब ये स्टिक बाहर हवा में है तो इसके चारों तरफ एक ही मीडियम है, जो कि है ये एयर। तो इससे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आँखों में आ रही हैं, उन लाइट रेज़ को कोई भी मीडियम चेंज नहीं करना पड़ रहा। वो सीधा एयर टू एयर मेरी आँखों में आ जा रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालता हूँ, तो अब जो लाइट रेज़ हैं, वो पहले पानी का मीडियम उनके पास आया और फिर वो एयर में आएँगी, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है। तो इस मीडियम चेंज का कहीं इस फिनोमेना से कोई लेना-देना तो नहीं? तो चलो समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। हम एक बात तो जानते ही हैं कि जो स्पीड होती है हमारी लाइट की, वो हर मीडियम में अलग-अलग होती है। जैसे कि वैक्यूम में हमें पता है जो हमारी स्पीड है, वो मैक्सिमम होती है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। जैसे ही लाइट रे का जन्म हुआ, उसके सर पे ये थप्पा लग गया कि तू इससे तेज नहीं जा सकती। ये है वो थप्पा। अब क्या होगा, जैसे ही वो लाइट रे किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, तो उसकी स्पीड इससे कम ही होनी है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। अब डेंसर मीडियम का मतलब जिस मीडियम में आसपास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों। वैक्यूम में सबसे रेयर मीडियम हम क्यों कहते हैं वैक्यूम को? दिस इज द रेयरेस्ट मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। लाइट अपना मस्त भागी चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप डेंसर मीडियम में जाओगे, वहाँ पे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएँगे। वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये जो लाइट अपना मस्त दौड़े जा रही थी, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे, "रुको ज़रा, हमसे भी बातें करो, कहाँ जा रही हो इतने तेज़?" अब आप खुद सोचो, आप अपने रूम में बैठे हो, आपके चारों तरफ हवा है, कोई नहीं है आपको रोकने वाला। आपको मैं कहूँ दौड़ो, तो आप तेज़ दौड़ोगे, है ना? और आपको मैं उठा के एकदम से गंगा जी के अंदर डाल दूँ या पानी में डाल दूँ कहीं पर भी, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वही हो रहा है लाइट के साथ। लाइट की भी स्पीड कम हो जाती है जब वो किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के कॉन्टैक्ट में आती है। तो चलो इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। लेट्स से मैंने ये सेपरेशन कर दिया है बोर्ड में, और इसके ऊपर एक रेयर मीडियम है और नीचे एक डेंसर मीडियम है। लेट्स से ऊपर आपका एयर है। एयर को हम बोलते हैं रेयर मीडियम, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यहाँ पे जो लाइट है वो अपना अच्छी स्पीड से भाग सकती है। यहाँ पे भी जो आपकी स्पीड होती है वो लगभग-लगभग वैक्यूम के आसपास ही रहती है। लेकिन अगर नीचे मैं वाटर को रखूँ, वाटर जो कि एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर, वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा पास-पास हैं। तो ये क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे लाइट रे को रोकने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर से अगर लाइट रे आ रही है, मस्त अपना हाईवे पे भागती हुई आ रही है बहुत तेज, एकदम से क्या हुआ, जाम में फंस जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब जाम में फंसने से क्या होगा, इसका प्लान तो ये था कि मैं इस हाईवे से अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए सीधा ऐसे निकल जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स इसे क्या बोलेंगे, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, थोड़ी बातें बातें करो। अब ये बातें करने के चक्कर में इसका जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा। ये देख रहे हो, इसको ऐसे जाना था, लेकिन इस वाटर की वजह से क्या क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन ही बदल गई। तो ये जो लाइट रे की बेंडिंग यहाँ पे हो रही है, इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। जी हाँ, ये जो जादू आपने अभी देखा, ये कुछ और नहीं, इसके पीछे साइंस है, और इस साइंस का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी रिफ्रैक्शन की? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when they pass from one medium to another medium। जब भी आपकी लाइट रे बेंड हो जाएगी, क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, और इसी बेंडिंग वाले फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो देखो, रिफ्रैक्शन के बारे में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए।
आप अपनी डेली लाइफ में भी रिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमेना देखते हो। आपका कभी स्विमिंग करने का मन किया होगा, तो आप गए होंगे किसी आस-पास स्विमिंग पूल के पास। तो स्विमिंग पूल में जब आपने पानी को देखा, तो आपको लगा यार इसमें तो मैं आसानी से स्विम कर सकता हूँ, पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। आप उसके अंदर कूद गए और 2 मिनट बाद क्या आवाज़ आई? बचाओ, बचाओ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि असल में पानी वहाँ पे गहरा था, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दिया और आप कूद गए। तो यही रियल कल्प्रिट है। बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसको अगली क्लास में और अच्छे से समझते हैं। गुड लक। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.